प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। एक यक्ष प्रश्न बार बार सुनने को मिलता है कि पंडित जी मिलान करवाया, 36 के 36 गुण मिले, 25 गुण मिले, 30 गुण मिले, 32 गुण मिले, परंतु कन्या का विवाहित जीवन सुख में नहीं हो पाया। विवाहित जीवन खराब रहा, विवाह का सुख नहीं मिला। 2 महीने हुए मैरिज को और कन्या विधवा हो गई, या कन्या को कोई गंभीर रोग हो गया, या पति बहुत ज़्यादा मार पीट करने वाला है। पति बेरोजगार है, घर में बैठा हुआ है, विवाहित जीवन सुख में नहीं चल पा रहा है। ये सारी बातें हमें उचित मिलान करने के बावजूद सुनने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? आपका सभी का मेरे श्रीम कमला बजरेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से जो ये चैनल है, इसमें स्वागत है। मैं चाहूँगा, मैं इस ज्ञान को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बदले में मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हो सके तो इसको शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। देखिए, जब भी हम मिलान की बात करते हैं तो मिलान के बीच में बहुत सारी बातों को हम छोड़ देते हैं। कन्या का या वर का, लड़के का, बालक का सप्तम भाव देखना बहुत जरूरी होता है। सप्तम भाव की कैसी स्थिति है, सप्तम भाव में कैसे ग्रहों का प्रभाव है। सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में तो नहीं है। सप्तम भाव के भाव पर, भावेश पर और भावकारक पर कहीं पर पूर्व ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। अगर भावकारक और भावेश तीनों पीड़ित हुए तो चाहे पुरुष होगा चाहे स्त्री होगी, विवाहित जीवन कभी भी शुभ नहीं हो पाएगा, विवाहित जीवन खराब रहेगा। आज मैं बात करता हूँ कन्या लग्न की कुंडली के ऊपर। हम कहते हैं कि अगर कन्या लग्न की कुंडली और बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ गए तो विवाहित जीवन को खराब कर देते हैं। स्थान हानि करोति जीवा, परंतु ये हानि कब करेंगे? क्या ये कन्या, ये जो मीन राशि है, क्या इनकी शुभ राशि नहीं है? इसमें क्यों ये स्थान हानि कर देंगे? इसके पीछे का जो तर्क है उसको समझने का प्रयास करना। ये जो बृहस्पति हैं, स्त्रियों के लिए जैसे पुरुषों के लिए सप्तम भाव के कारक जो हैं, पुरुषों के लिए वो शुक्र हैं, और स्त्रियों के लिए सप्तम भाव के कारक स्वयं बृहस्पति हैं। अब जब हम कन्या लग्न की कुंडली की बात करते हैं तो उसमें सप्तम भाव, इसका भावेश, अब जो भाव है सप्तम, इसका जो स्वामी है वो भी बृहस्पति है, वो भी यहीं पर बैठा है। भाव कारक भी बृहस्पति है, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो सप्तम भाव का कारक ही बृहस्पति है। तो जब इस बृहस्पति के ऊपर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाएगी या कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी, और मंगल भी पाप पीड़ित हुए, कहीं पर राहु की दृष्टि पड़ जाएगी, या ये स्थान पाप कर्तृ दोष में आ जाएगा, तो बृहस्पति बिल्कुल ही सप्तम भाव का नाश कर देंगे। कारण क्या होगा उसके पीछे? देखिए, कभी भी आप किसी भाव का फलादेश करते हैं तो भावकारक और भावेश, भावकारक और भावेश, जब आपने सप्तम भाव के ऊपर विचार किया तो आपने क्या पाया कि सप्तम भाव के कारक कौन है? बृहस्पति, और इसके भाव स्वामी कौन है? बृहस्पति, और भावेश कौन है? क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें एक बृहस्पति के पास होती हैं कन्या लग्न की कुंडली में। भावकारक, भावेश, ये तीनों ही बृहस्पति बन जाती हैं। इस कारण कन्या लग्न की कुंडली में अगर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं और कहीं पर जरा से भी पाप पीड़ित हो गए तो ये तीनों ही
इनके भाव, भावकारक और भावेश तीनों ही पीड़ित हो गए। जब तीनों ही पीड़ित हो गए तो विवाहित जीवन फिर डिस्टर्ब होना अनिवार्य हो जाता है। तो अगर आप ऐसा देखती हैं, अब आप ऐसे मत कह दीजिए, ये फिर अनपढ़ता की निशानी होती है कि बृहस्पति सप्तम भाव में है जी, स्थान हानि करोति जी, भाई ये सिद्धांत लगा दिया और ये सप्तम भाव जी, इनको विवाहित जीवन का सुख नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर यही बृहस्पति बैठे हैं पर कहीं से शुक्र की, अब शुक्र की दृष्टि यहाँ से होगी या कहीं पर से इनकी कोई शुभ दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाएं, ऐसी शुभ दृष्टि चंद्रमा के बृहस्पति के ऊपर हो, बृहस्पति शुभ कर्तरी इसमें आ जाए, शुभ कर्तरी योग में आ जाए, यहाँ पर भी शुभ